Hello everyone, this presentation is about National AIDS Control Program. National AIDS Control Program किन किन हेडिंग्स के अंतर्गत कवर किया गया है, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, इस स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे कि एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है स्लाइड में 1097, ये एड्स हेल्पलाइन नंबर है। और इसमें प्रेजेंटेशन के अंदर HIV सर्वेलेंस क्या होता है, ICTC क्या है, एंड लिंक वर्कर स्कीम and various component of AIDS control program, PPTCT, STI services and सुरक्षा clinic, condom promotion and targeted interventions, ये सारी चीजें क्या हैं इस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत मैं कवर करूंगी। स्लाइड में दिखाया गया कि इंडिया में HIV की क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशनल एनालिसिस है। 2017 में जैसे कि 2.1 मिलियन केसेस आर लिविंग विद पीपल आर लिविंग विद HIV और प्रिवलेंस रेट कितना है 0.2% एंड न्यूली इन्फेक्टेड एवरी ईयर 88,000 एंड एड्स रिलेटेड डेथ्स आर 69,000 एज पर 2017 डाटा। एंड जो टोटल स्टेट्स हैं उन्हें 3 हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि हाईली प्रिवेलेंट स्टेट, मॉडरेटली प्रिवेलेंस एंड लो प्रिवेलेंस स्टेट। उनके क्राइटेरिया आगे बताएंगे स्टेट्स के डिवीजन के। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कितने % ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन को अभी करेंटली मिल रही है आउट ऑफ दोज इन्फेक्टेड। World AIDS Day is 1st December and the theme is in 2019 is to end AIDS by 2030 and जो high risk group individuals होते people होते किन्हें बोलते हैं, female sex workers, men having sex with men, ID injectable drug users, single male migrants and लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकर्स, दीज आर द हाई रिस्क ग्रुप्स। और जो लास्ट वाले 2 हैं मेल माइग्रेंट्स एंड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रिज पॉपुलेशन। स्लाइड में कैसे क्लासीफाई करते हैं स्टेट्स को। HIV के लिए जो हाईली प्रिवेलेंट स्टेट हैं कौन से होते हैं, जिसमें हाई रिस्क ग्रुप में प्रिवेलेंस 5% से ज़्यादा हो और एंटीनेटल केसेस में प्रिवेलेंस 1% से ज़्यादा हो। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, दीज आर द महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक एंड नागालैंड। मॉडरेट प्रिवेलेंस किसे बोलते हैं, 5% से ज़्यादा HRGs में, लेस देन 1% इन ANCs। दे आर द स्टेट्स इन दिस कैटेगरी आर गुजरात, पौंडीचेरी एंड गोवा। जो लो प्रिवेलेंस स्टेट कौन से हैं, दोनों ही HRG लेस देन 5% एंड ANCs में लेस देन 1% प्रिवेलेंस हो। All other states bearing the high and moderate prevalence are the low prevalence state। अब डिस्ट्रिक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कैटेगरी A डिस्ट्रिक्ट जिसमें more than 1% prevalence of antenatal cases, HIV antenatal cases or parent to child transmission cases in last 3 years if observed। कैटेगरी A में रखते हैं। कैटेगरी B में less than 1% है ANC and PCTC prevalence in all the site during last 3 years with more than 5% prevalence in any of the HRG sites। एंड कैटेगरी C में एंड कैटेगरी D में सबसे इसमें सीवियर कैटेगरी A है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है, फॉलोड बाय B, फॉलोड बाय C, फॉलोड बाय D। ग्लोबली डाटा देखें तो HIV एज एन एपिडेमिक 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग 37.9 मिलियन ग्लोबली ओवरऑल वर्ल्ड में केसेस हैं HIV के। एंड पीपल न्यूली इन्फेक्टेड विद HIV इन 2018 1.7 मिलियन है। HIV रिलेटेड डेथ्स जो है 7,70,000 हैं। वी कैन सी द पोजीशन ऑफ इंडिया। इंडिया 3rd नंबर पे, तो सबसे ज़्यादा HIV के केसेस साउथ अफ्रीका में है। और इंडिया का जो सिचुएशनल स्टैटिस्टिकल डाटा एज पर 2017 आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। Important milestones of the National AIDS Control Program। 1992 में फेज 1 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएट हुआ।
And HIV was for the first time detected in 1986. NACP Phase 1 1992, Phase 2 of National AIDS Control Program from 1999 to 2006 and Phase 3 जो है National AIDS Control Program का 2007 से 12 and Phase 4 2012 से 17. ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं. और जो फेज 1 का मेन इंटरवेंशन है, एड्स इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लिम्स डिजीज और रेट्रोवायरल डिजीज. डिजीज इज कॉज्ड बाई द नेम फॉर द एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और रेट्रोवायरल डिजीज. एंड जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फेज 1 का मेन इंटरवेंशन है क्या था? टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर द हाई रिस्क ग्रुप, प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस फॉर द जनरल पॉपुलेशन as well as the high risk population and the behavior change communications. Important dates in National AIDS Control Program Phase 2 जैसे कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट इन 2002 में एड्स कंट्रोल पॉलिसी एंड नेशनल ब्लड पॉलिसी आई. एंड जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इनिशिएट कब हुआ? 2004 में. और 2006 में नेशनल काउंसिल ऑफ एड्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड. एंड जो पीडियाट्रिक ART was initiated in 2007. So these are important dates during the National AIDS Control Program Phase 2. Phase 1 and Phase 2 में सर्विसेज में क्या अंतर है? बेसिक सर्विसेज इनिशिएटेड in Phase 1 are more expanded and more decentralized during the Phase 2. ड्यूरिंग फेज 3 जो कि 2007 से 2012 तक चला, रिड्यूस द जो टारगेट्स वर सेट टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द एड्स लेस देन 60% इन फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोग्राम्स इन हाई प्रिवलेंस स्टेट्स एंड लेस देन 40% इन वल्नरेबल स्टेट्स. इस डायग्राम में ICTC जो सेंटर्स होते हैं आइदर फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज जैसे ब्लॉक लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 24/7 ICTC सेंटर्स की फंक्शनिंग होती है. लेकिन यहाँ पे जो काउंसलर और लैब टेक्नीशियन होगा वो स्टाफ का ही पार्ट होगा. दे आर ट्रेंड सेपरेटली बट स्टैंड अलोन ICTC सेंटर्स आर एस्टेब्लिश एट अ प्लेस वेयर हायर लोड ऑफ द केसेज आर देयर. और वहाँ पे फुल टाइम काउंसलर एंड लैब टेक्नीशियन की अलग से पोस्टिंग होती है. एंड मोबाइल ICTC क्लिनिक इज टू प्रोवाइड द कम्युनिटी लेवल सर्विसेज रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द HIV. इसमें एक मोबाइल वैन प्रोवाइड करी जाती है जिसमें फैसिलिटी होती है जनरल एग्जामिनेशन करने की एंड टेस्टिंग करने की फैसिलिटी होती है. और अदर जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स ART सेंटर्स होते हैं, इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ART प्लस सेंटर मेडिकल कॉलेज के लेवल पे होते हैं, जहाँ पे जो सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी है, फर्स्ट लाइन थेरेपी अगर नहीं इफेक्टिव है तो सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी ART प्लस सेंटर में अक्रॉस द कंट्री मेडिकल कॉलेज लेवल पे मिलेगी. और सिलेक्टेड मेडिकल कॉलेजेस हैव सच काइंड ऑफ सेंटर्स. Establishment of integrated counseling and testing centers are important in एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. क्या काम होता है इनका? अर्ली HIV केसेस का अर्ली डिटेक्शन और प्रोवाइडिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन ऑफ HIV एंड प्रमोटिंग द पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस एंड रिड्यूसिंग द वल्नरेबिलिटी and risk among the population living with the HIV and providing care, support and treatment to such population. जो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग आइदर पर्सन के ओन बिल से क्लाइंट इनिशिएटेड अप्रोच हो सकती है या प्रोवाइडर इनिशिएटेड अप्रोच हो सकती है कि प्रोवाइडर खुद जाके काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट करे फॉर द हाई रिस्क एंड फॉर द ससेप्टेबल्स. Now during phase 3 what are the various achievements? कितने सेंटर्स ART सेंटर्स established हो गए, कितने ऑल ओवर द कंट्री लिंक ART सेंटर्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने हैं, एंड
कितने लोग HIV, those living with HIV and AIDS and getting the treatment, antiretroviral therapy, and how many red ribbon clubs are there. So a number is given in this table. Link ART centers are for linking of the ICTC, STI clinic and PPT-CT services, and also collaborative services for TB and HIV. जो first line of antiretroviral therapy should be provided free of cost to all the people living with the HIV and AIDS at the ART centers, or patient along with the drugs should be provided with the counseling as well as the nutritional services, and follow-up is done by CD4 council every 6 monthly and regular visit and periodic examination. 2017 तक का डाटा है, 7.68 lakh people are living with having first line. 2017 तक 7.68 लाख लोगों को जो कि HIV एड्स से संक्रमित हैं उनको एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी मिल चुकी है. PPT-CT is the prevention of parent to child transmission of the HIV. क्या ओवरऑल एम है, सारे HIV जो पॉजिटिव प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कवर करना है, एंड रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन should be eliminated so that the transmission doesn't happen or reduce in mother to child transmission of the HIV. In India क्या पॉलिसी है? 2000 as per 2002 PPT-CT policy, single drug regime of the nevirapine prophylaxis should be given to the HIV positive pregnant woman during the labor and for her newborn child immediately after birth. फिर उसके बाद 2013 में ट्रिपल ड्रग regime therapy is introduced in December 2013 as per WHO guideline, regardless of the CD4 count, for all the pregnant women and breastfeeding women. HIV and TB collaborative activities are for those people जिनको tuberculosis है और HIV भी है. So for those people, its target is कि 90% of the tuberculosis people, if they have HIV, should be detected, and expected detection should be within 2 to 4 weeks of the TB positivity. And the high, these are especially in the high prevalence state like Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh and Tamil Nadu. For ensuring the safe blood transfusion services, which are very essential for controlling the HIV/AIDS infection, only licensed blood banks are permitted. केवल जो licensed blood banks हैं उनको ही परमिशन मिलना है ब्लड डोनेशन के लिए. कब आई थी ये पॉलिसी? 1 जनवरी 1998 में. नॉन लाइसेंस्ड ब्लड बैंक्स आर नॉट परमिटेड फॉर वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस. और कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिसमें ब्लड स्क्रीनिंग इज इम्पॉर्टेंट? एज पर द नेशनल ब्लड सेफ्टी पॉलिसी, जो नेशनल ब्लड सेफ्टी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग द टेस्टिंग इज of the every unit of the blood is mandatory for the infection like HIV, hepatitis B and hepatitis C, malaria and syphilis. These are the 5 diseases: HIV, hepatitis B, hepatitis C and malaria and syphilis must be screened for before the transfusion. Blood must be screened for these. Also for the IV drug user, the safe policies adoption like distribution of clean needles and syringes, abscess prevention and management, opioid substitution therapy, linkage with the detoxification and rehabilitation centers, specific intervention for the high risk group MSMs and targeted group interventions, and provision of the project based STI clinics. These are all to inhibit the IV drug users.
Now, HIV surveillance, what does it mean and why it's needed for National AIDS Control Program? कितने तरीके का होता है? सेंटिनल सर्विलांस होता है, सीरो सर्विलांस होता है, एड्स केस सर्विलांस होता है ना, एसटीडी सर्विलांस एंड बिहेवियरल सर्विलांस. 5 तरीके का सर्विलांस HIV के लिए करते हैं. सेंटिनल सर्विलांस टू सर्च आउट द हिडन केसेस, सीरो सर्विलांस सीरोलॉजिकल सर्वे करना. एंड द पर्पज क्या है सर्विलांस का? सो दैट कि कितना स्प्रेड है डिजीज का और एक्चुअल प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस क्या है वो पता करना. एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर्म करना प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए. और इसके अलावा HIV इन्फेक्शन अमंग द जनरल पॉपुलेशन एज वेल एज इन हाई रिस्क ग्रुप में ट्रेंड क्या है इन्फेक्शन का एंड एपिडेमिक का ट्रेंड क्या है एट पर्टिकुलर प्लेस. एंड ऑल्सो इवेल्युएशन फॉर सर्विसेज एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ें सर्वेलेंस से प्लान करी जा सकती हैं. Now, one of the most important component for controlling the AIDS control program is the STI/RTI clinic, जो established clinic है. सुरक्षा clinic के नाम से इनको establish किया गया है. और STI/RTI को control करना because these are the high risk for carrying out the HIV infection as well. तो कितने तरीके की किट आर प्रोवाइडेड थ्रू STI/RTI क्लिनिक्स आर देयर आर 7 टाइप ऑफ किट्स एंड कलर कोडेड किट्स होती हैं जो कि चित्र में दिखाई गई है कि ग्रे कलर की किट 1 है, किट 2 ग्रीन कलर वाली है, 3 वाइट कलर की, 4 ब्लू कलर की, 5 रेड एंड 6 येलो एंड 7 ब्लैक. एंड द पर्पज किस, जैसे यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए किट 1 होती है, एनोरेक्टल एंड सर्वाइस डिस्चार्ज एंड सर्विसाइटिस के लिए, वेजिनाइटिस के लिए किट 2 एंड किट 3 फॉर द जेनाइटल अल्सर्स, किट 3 and 4 both for genital ulcers and 5 also for genital ulcers, but the etiology is different in all and drug combination is different. And free supply of these kits must be ensured for these STI/RTI clinics, and control of the STI/RTI is actually a big help to control the HIV in the country. Now, targeted interventions क्या क्या चीज़ें हाई रिस्क ग्रुप में या ब्रिज पॉपुलेशन में कंट्रोल करने के लिए जो इंटरवेंशंस लिए जाते हैं HIV प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए, उसे टारगेटेड इंटरवेंशन कहते हैं. कौन कौन सी चीज़ें टारगेटेड इंटरवेंशन में आती हैं वो इसमें पॉइंट वाइज दिखाई, जैसे निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम, ओपाइड सब्स्टिट्यूशन फॉर IV ड्रग यूजर्स, लिंक वर्कर स्कीम, STI/RTI कंट्रोल measures, blood safety measures, counseling services, testing services, PPTCT, also condom promotion, IEC and BCC, social mobilization, and also the care and support and workplace interventions. These are all are the targeted intervention for preventing the HIV/AIDS. Adolescent education program is also an important component of the HIV control program. So what it is a session of 16 hours scheduled training or education session is planned from the 9 to 12 students, and till 2014 23 state has been covered and 49,000 schools has been covered. लिंक वर्कर स्कीम क्या होती है? लिंक वर्कर स्कीम है अभी तक 17 स्टेट और 163 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाइड हो चुकी है. इट्स स्कीम बेसिकली कम्युनिटी लेवल आउटरीच सर्विसेज फॉर एड्रेसिंग द HIV प्रिवेंटिव सर्विसेज. एंड ये हाई रिस्क ग्रुप और वल्नरेबल पॉपुलेशन को रूरल एरियाज में सर्व करने के लिए दिस स्कीम इज मैंडेटेड फॉर दीज पीपल. एंड अब तक 17 स्टेट्स and 163 vulnerable districts has been covered by this scheme. Pediatric component for controlling the HIV/AIDS among the childhood population 2006 में इनिशिएट हुआ. 30 नवंबर 2006 में pediatric initiation of HIV and AIDS medication has been done. और 2014 तक how many children have been covered are shown, and how many of them are receiving
free of cost drugs are also given in the number. The program of early infant diagnosis was launched by district AIDS control societies, and all the children with HIV infections confirmed through early infant diagnosis have been linked to the ART services. Behavior change communication is very important. बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, आईसीटीसी जो सर्विसेज लिंक ART एंड ART सेंटर के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड लिंकेज विद द केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज थ्रू HIV पॉजिटिव्स एंड HRG हाई रिस्क ग्रुप्स को सर्व करने के लिए, एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑल कैन बी एनहांस्ड थ्रू बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन. अप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड कंडोम प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है HIV प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में. क्या करना है इसके लिए? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंडोम शुड बी देयर, सोशल मार्केटिंग ऑफ द कंडोम हैज़ टू बी डन, नॉन ट्रेडिशनल outlet and promotion of the female condom has to be done, and on the basis of HIV prevalence and family planning needs के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके मैप किया गया है. किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं? जहाँ पे HIV का प्रेवलेंस अधिक है, फर्टिलिटी अधिक है. कैटेगरी 1 जहाँ पे प्रेवलेंस अधिक है HIV का, लो फर्टिलिटी है. कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 लो प्रेवलेंस HIV एंड लो फर्टिलिटी, एंड कैटेगरी 4 लो प्रेवलेंस HIV एंड हाई फर्टिलिटी. इस तरीके से 4 भागों में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके मैपिंग की गई कि व्हाट इज द नीड ऑफ द सर्विसेज देयर. – 2016 से 2021 तक की UNAIDS has a bold call to reach all the people who were left. That means to cover all the people living with HIV and AIDS till 2021. or what is 19 treatment targets is 90% of the people aware of their infection. उनको पता होना चाहिए, और जिनको भी पता है they should get the 90% of those get the antiretroviral therapy, or those getting the antiretroviral therapy should be 90% of those taking antiretrovirals should have undetectable HIV in their body till 2020. मतलब should be controlled till 2020. Another targets regarding the HIV, important targets are the 1.75 जो इंसिडेंस रेट है उसको 2010 के लेवल से 2020 में 1.75% रिड्यूस करना, एंड एनुअल डेथ रेट को टिल 2020 रिड्यूस करना टू less than 5 lakhs. A Red Ribbon Club in relation to the HIV AIDS basically is to enhance the messaging at the medical college level, enhance the behavioral change communication, information education system, as well as prevention strategy, enhance the prevention strategies. Also promoting the voluntary blood donation among the youth population is also the initiative of the Red Ribbon Club formation. Now treatment services regarding HIV and AIDS prevention and control program are the lab services for the CD4 testing and investigation for the HIV, first line treatment, first line therapy available कराना, second line ART available कराना at the ART, and excellence center for the excellence ART centers, and pediatric ART antiretroviral therapy available कराना, अर्ली डायग्नोसिस करना इन्फेंट्स में HIV की, दोज एक्सपोज्ड एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट इन लेस देन 18 months ऑफ एज ग्रुप, न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, HIV कोऑर्डिनेशन, क्रॉस रेफरल डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड द को इन्फेक्शन एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑल्सो आइडेंटिफाई करना एंड मैनेज करना, एंड ड्रॉप इन सेंटर्स फॉर द पीपल living with the HIV and AIDS.